प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस 42 में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। ये जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड पे आधारित है, बोर्ड मॉडल में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इसलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन कहता है अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। जो अक्षर ज्ञान है उसमें किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो इसमें होगा बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन जो था वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र का वज्र। क्या बना था, इंद्र का वज्र। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहता है इनमें से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध इनमें से कौन है वो आप लोग बताइए। तो इसमें से जो भी होगा शुद्ध शब्द है आपका 4 नंबर का भी उत्सव है शुद्ध। ठीक है, उत्सव देख सकते हैं आप लोग, उत्सव शुद्ध शब्द है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो हमारा ये हो जाएगा नींदा लाना। नींदा लाना ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, तो ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान है तो कहाँ है, मुंह में है, तालु में है, या दांत में है, या मुर्दा में है। ठीक है, तो 7 का हमारा सही हो जाएगा, तालु में है। ई का तालु में। ठीक है, इसी प्रकार का चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गुणा संधि का उदाहरण है। तो गुणा संधि का उदाहरण कौन सा है, 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महा प्लस ईश्वर। यही है गुणा संधि का उदाहरण। चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कहता है 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था। 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 9 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर, प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए प्यारे साथियों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है नगरी कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो नगरी जो कहानी है उसके मुख्य पात्र कौन है, तो 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापति। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डहाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। तो किस भाषा में अनुदित है, 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया में। इसके बाद हमारा कहता है अगला क्वेश्चन, फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा और बहुत सारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का हिंदी का, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 का हमारा कहता है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, तो 12 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ते में। कहाँ है, रास्ते में। इसके बाद कहता है 7 कोरी होता कथाकर है, तो 13 का हमारा हो जाएगा सी, उड़िया में। ठीक है दोस्तों, उड़िया। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो 14 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। जो गद्य है उनके कितने रचना की, तो 15 का हो जाएगा ए, 27 की। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है धरती कब घूमेगी किस भाषा की अनुदित कहानी है। कौन सी भाषा की अनुदित कहानी है, 16 का हमारा सी हो जाएगा, राजस्थानी भाषा की। ठीक है, इसके बाद हमारे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है पाप्ती को कौन सा रोग था। पाप्ती को कौन सा रोग था, तो 17 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या है रोग, मेनिनजाइटिस। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में ठीक रहेगा। चलिए कहता है
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मिला यहाँ पे लगाकर छूट गया है साथियों, मिला था। तो 18 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रुमिश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा कि कहाँ। तो 19 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे प्यारे साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो किसे मानते हैं, तो 20 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। 21 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है मदन किसका पुत्र था। तो मदन किसका पुत्र था, 22 का हमारा हो जाएगा बी, गिरधर का पुत्र था। इसके बाद कहता है विश्व के दांत कैसी कहानी है। तो 23 का हमारा हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्ररत्न मानव का अर्थ है। 24 का हमारा हो जाएगा सी, प्राचीन मानव। इसके बाद कहता है द्वा कोश किसकी रचना है। 25 का हमारा हो जाएगा ए, शरद पात का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है बेतामा कहाँ है। तो बेतामा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना के पास। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो 27 का हमारा हो जाएगा ए, 11 रुपये खो गए थे। उसके बाद कहता है 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे, तो नाटककार थे। उसके बाद कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो 29 का हो जाएगा हमारा ए, 1964 में। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता है सुजान 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा सुजान रसखान किसकी किनकी रचना है। तो 30 का हो जाएगा हमारा बी, रसखान की। इसके बाद कहता है संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो 31 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं में डालने के लिए। सुलोचना क्या थी। तो 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री थी। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है टॉल्स्टॉय कौन थे। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए, रूसी लेखक थे। ठीक है, कहाँ थे, रूसी एक लेखक थे। इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। 34 का सी हो जाएगा हमारा, नानक साहब में। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, कहती है रहीरास कृति किसकी कृति है। रहीरास किसकी कृति है। 35 का हो जाएगा गुरु नानक, ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा कहता है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, किसने कहा था। तो 36 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं और क्वेश्चन को जितना भी क्वेश्चन है सब आप याद कर लीजिए, क्या कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अगर इसमें से क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार का रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर, खेत शब्द है। तो खेत शब्द क्या है। 37 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर खेत। तो कहता है खेत शब्द क्या है। तो खेत क्या है, विशेषण तद्भव देशज तत्सम, कौन सा शब्द है। तो 37 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, तद्भव है। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो 38 का हो जाएगा हमारा सी, भारतीय हिंदू युग के। ठीक है, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन हमारा प्यारा साथियों क्या कहता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी। कौन सी समाज थी जिसने प्रेमधन रचना की थी। 39 का हमारा सही हो जाएगा सी, रसिक समाज की। किसकी समाज की, रसिक समाज की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है 40 नंबर प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था प्रेमधन का जन्म। तो 40 का ए हो जाएगा, मिर्जापुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए 41 में क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। कहता है भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो क्या सही है भारत माता के संबंध में। 41 का हो जाएगा सी, ग्राम वासिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत माता कहाँ निवास करती है। तो गांव में निवास करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन की हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। 43 का सी हो जाएगा, प्रयोगवाद। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कुमार नारायण कैसी रचना है। तो कुमार नारायण कैसी रचना है। 44 का हो जाएगा हमारा ए,
रहस्यवादी रचना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन कहता है वीरेन दंगल किस विचारधारा के कवि थे? 45 को हो जाएगा बी रहस्यवादी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन पुल्लिंग है ये आप लोग बताइएगा। तो 46 का हो जाएगा हमारा एक कपट। इसका 47वां क्वेश्चन हमारा कहता है क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ये ए हो जाएगा समाचार, ये एक वचन नहीं है। बाकी बाद ये तीनों एक वचन है। ठीक है, ये तीनों बाकी बाद एक वचन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 48वां क्वेश्चन है साथियों वचन का अर्थ होता है। वचन का अर्थ क्या होता है? तो डी। ठीक है, ये सभी होता है वचन का अर्थ, कहना, बताना, संख्या, ये सभी क्या है? वचन का अर्थ है। तो चलिए इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन इधर है 49वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध का उदाहरण है? तो 49 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध का। इस प्रकार का अगला क्वेश्चन है कहता है बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? कौन सा क्रिया? तो 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्मापिका क्रिया। तो इसी प्रकार का हमारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए प्यारे साथियों, अब अगर आप हमारे वीडियो पर नए होंगे साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है साथियों, और अगर हमारा वीडियो देख लिए होंगे तो आपका ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।